नमस्कार, प्रणाम। हम आपको योग के बारे में बताएंगे। जैसे योग का अर्थ है जुड़ना। जैसे योग परंपराएं हैं मंदिर जाना, मस्जिद जाना। तो मंदिर जाना यानी हमारे मन के अंदर चले जाना, मस्जिद जाना यानी मन की जिद को रोक लेना। ये योग परंपराएं हैं कि हम ईश्वर से मिलते रहें, जुड़ते रहें सुबह शाम। इसलिए ये योग परंपराएं बनाई है। इसलिए मिलते रहें कि हम स्वस्थ रहें, प्रत्येक कार्य में सफल रहें। इसके लिए ये परंपराएं बनी है। तो योग एक जैसे समझना है कि हम और हमारा, यानी ये दो जीवन के आधार होते हैं, एक हम एक हमारा। तो जो हमारा है वो शरीर है, और शरीर के अंदर जो हम होता है वो आध्यात्मिक होता है। वो हमें अनुभव में आता है, दिखता नहीं है। जैसे शरीर, हमारे शरीर के अंदर हम अपने को दिखते नहीं है, तो उसके लिए योग परंपराएं हैं हम के लिए। तो इसमें हम और हमारा है जो शरीर है उसके लिए योग परंपराएं नहीं है। जो शरीर के अंदर हम होते हैं उसके लिए योग परंपराएं हैं। तो वो जो हम है वो योग करेगा। इसमें एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल योग होगा। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो हम सर्वप्रथम उनका नाम लेते हैं। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हैं। तो जैसे ही हमारा उस हम पे ध्यान जाता है तो हमें सारे वरदान मिलते हैं, स्वास्थ्य लाभ और सभी कार्यों में सफलता और संपूर्ण स्वस्थता मिलती है। तो ये शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए, इसका अर्थ है। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इन गुरुओं का सत्कार, इसको थोड़ा समझना है। जैसे गुरु, हमारे जो पहले गुरु होते हैं माता पिता, फिर दूसरे गुरुजन स्कूल गुरुजन, तीसरे आध्यात्मिक गुरुजन। तो इनका सत्कार करने से हम महान बनते हैं, यानी हमारा विकास होता है। तो ये जो गुरु है इसको समझना है, ये एक आशीर्वाद है हमारे लिए। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते। हम चाहे उनका सम्मान करें, अपमान करें, कुछ कार्य करें या ना करें, तो वो हमारा कोई भी स्थिति में हमारा अहित नहीं चाहते, यानी नुकसान नहीं चाहते। तो वो गुरु कहा गया है, इसलिए उनको जो हित चाहना है वो गुरु है। फिर जो ऐसे ही सेम गुरुजन होते हैं हमारे विद्यालय के, ये भी हमारा अहित नहीं चाहते कि हम फेल हो जाएं, आगे ना जाएं। तो कहने का मतलब ये भी वो गुरु में आते हैं। तो गुरु हमेशा हमारा भला चाहता है। इसको, गुरुजनों को हमारे भारतीय शास्त्रों में देवी देवता कहा गया है। तो इनका आदर किए बिना हम महान नहीं बनते। ऐसा मतलब कि अध्यात्म की शक्ति है एक तरह से। हम कितने भी प्रयत्न कर लें, लेकिन इनका सत्कार किए बिना हम महान नहीं बन सकते। तो ये जो अभी हम प्रार्थना करेंगे, इसमें गुरुओं का सत्कार होगा, सभी माता पिता का और हमारे विद्यालय के गुरुजनों का, सभी का आदर सम्मान होगा। वो आपको अनुभव में आएगा। अभी जैसे योग हमारे शरीर का नहीं होता है, योग शरीर के अंदर जो हम होते हैं उसका है योग पूरा। तो अभी हम
वो योग करेंगे। इसके लिए जैसे योग की 8 स्टेप बताई है, वो सभी इस 5 मिनट की प्रेयर में आ जाएंगी। जैसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो ये 8 स्टेप है। तो यम में क्या आता है, जो भी हमारे लिए अनुचित है, जो नुकसानदायक है, उसको छोड़ना। फिर नियम में आता है जैसे जो भी हमारे लिए उचित है, अच्छा है, उसको मतलब कि नियम में ले आना, अपना लेना। फिर आता है आसन। तो आसन जिस स्थिति में हम ईश्वर से मिल सके, वो उसको आसन कहा गया है। जैसे है ये सुखासन है, वज्रासन है, और भी होंगे, तो उसको आसन कहा गया है। फिर आता प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है हमारे शरीर, सांसों पे, सभी पूरे नस नाड़ियों पे हमारा नियंत्रण हो जाए, यानी शरीर पे पूरा हमारा नियंत्रण हो जाए, उसको प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार। तो जैसे ही हम ये योग करते हैं, तो प्रत्येक आहार के पीछे हम जागरूक हो जाते हैं, फिर अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही लिखते हैं और अच्छा ही व्यवहार करते हैं, तो उसको प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा। तो धारणा जैसे मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में ईश्वर है ऐसा हम धारण करते हैं। फिर मंदिर मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में ईश्वर है ऐसा हम धारण करते हैं, तो उसको धारणा कहा गया। फिर उसके बाद आता है ध्यान, यानी उसके बाद हमारा उससे योग होता है। धारणा के बाद यानी हमारा ध्यान जाता है ईश्वर पे, और फिर सिद्धि यानी हमारा योग सिद्ध हो जाता है। तो ये 5 मिनट में आपका सभी का योग सिद्ध हो जाएगा और उसको आप अनुभव करोगे। इसके लिए अभी अब सभी एकदम रिलैक्स बैठ जाए, एकदम रिलैक्स, शरीर को एक रिलैक्स कर लेना है और कुछ भी नहीं करना है, शरीर को रिलैक्स करना है एकदम, कि वो आसन में बिठा देना है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें ही उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है। आसन तो केवल एक उपादान है। जैसा कि बताया है कि जुड़ना अपने आप से है, तो अभी हम सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और 5 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ सुनेंगे इसमें। तो वो मन से भाव आएगा, उस भाव से हम ईश्वर से जुड़ जाएंगे। कुछ भी नहीं करना योग होगा। अभी हम आंखें सभी अपनी बंद कर लेंगे 5 मिनट के लिए, और मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है। अभी हम शुरू करते हैं, आंखें बंद हो सभी। भारतीय संस्कृति ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को तालीबान को रखें ध्यान।
प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति बात करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करिए। नमस्कार, सभी को आंखें खोल सकते हैं। अच्छा, ये योग हुआ है हमारा, तो जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा। धन्यवाद। ये जो अच्छा लगा है ये माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद है। इससे एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है हमें, वो उससे हम महान बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और शक्तिशाली रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। सुरक्षित यानी हमें आज कोई परेशान नहीं करेगा रास्ते। कहने का मतलब वो माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद रहता है साथ में। वो आध्यात्मिक होता है, इसलिए दिखने में नहीं आता है लेकिन अनुभव में आएगा हमारे। और इससे दूसरा फायदा ये होता है कि इससे हम आपस में मिल जाते हैं। मिलने का अर्थ हमारे सारे विचार मिलने लगते हैं, तो फिर हम हमारी संस्था का, घर का, परिवार का एक सर्वांगीण विकास कर पाते हैं। जैसे मान लो इस विद्यालय से कलेक्टर बनना है किसी को, तो हम कलेक्टर बन सकते हैं क्योंकि हमारा सभी का एक पॉजिटिव साथ हो जाता है। जैसे गुरुजन है, कोई साइंस के हैं, कोई हिंदी के हैं, कोई संस्कृत के हैं, ऐसे मतलब अलग अलग है ना, तो वो उनकी शक्ति एक जगह हो जाती है सबकी। तो कहने का मतलब इससे हम मिलते भी हैं और कभी भी परेशान नहीं हो सकते हैं। और इसका बहुत सारे अनुभव है, इस योग से जो भी जुड़े हैं वो कभी भी खुदकुशी नहीं हुई है उनके परिवार में, घर में। कहने का मतलब आजकल देखो ना कितने ऊंचे ऊंचे पद पे जाके खुदकुशी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये से नुकसान नहीं होंगे और हम संपूर्ण सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे। ये जो 5 मिनट की परेड है अभी आपके विद्यालय में आ जाएगी। इन्हें नियमित करना होता है, चाहे हम बंद कमरों में भी कर सकते, कहीं पे भी जहां बैठे हैं इसको चलाया और सुनना है ओनली। ऐसे बदतर देशों में चल रही है। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला। और गुरुजी को हम सभी एक बार तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें। क्योंकि गुरुजी के माध्यम से ही ये योग हमें मिला है यहाँ पे। तो जो हमारे अजय जी गुरुजी है ना, उनके माध्यम से योग मिला है, तो इसलिए उनको वो धन्यवाद होता है उनके लिए। क्योंकि ये योग पूरा आदर पे ही चलता है, जितना हम धन्यवाद देते हैं उतना ही हमारे को काम में आता है। अभी गुरुजी से प्रार्थना है कि
शॉर्ट में 2 शब्द कहें, कैसा लगा, अनुभव बताना है। गुरु जी से प्रार्थना है। आई बताइए गुरु जी। सबसे पहले तो सभी को सुप्रभात। आचार्य जी आए, बहुत अच्छा लगा। इन्होंने टाइम निकाल के हमें योग के महत्व के बारे में और ध्यान के बारे में बताया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। योग है वो स्वस्थ रहने के लिए, इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है हमारे जीवन में। तो अपन को हमेशा से अपन आधी घंटा ना निकाले, 20 मिनट, हमें 2-5 मिनट से शुरुआत कर से हमें डेली हमें योग करना चाहिए। हम सुबह सुबह योग करके फिर दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन है वो बहुत ही अच्छा होगा। यदि अपन सुबह जल्दी उठते हैं और फिर देखते हैं कि दिन हमारे अंदर पॉजिटिविटी रहती है, और एक सुबह अपन लेट उठते हैं तो पूरे दिन ही उसका भुगतना पड़ता है अपन को। तो योग है हमारे लिए बहुत जरूरी है, और नियमितता आप ही बने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अभी हो